सवाल उठता है कि क्या प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए एक मुआहदा करके हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद कर सकते थे कि पाकिस्तान में किसी अकाउंट में रकम मुंतकिल होगी। काबीना से इस मुआहदे की मंजूरी भी इस शर्त पर कराई जाएगी कि काबीना में मौजूदा वज़रा को भी ये नहीं बताया जाएगा और ना ही मुआहदा दिखाया जाएगा, और फिर काबीना अरकान इस बात के बाद भी पाबंद होंगे कि वो बग़ैर देखे इस खुफिया मुआहदे पर दस्तखत भी करेंगे और फिर बाद में उस पर बात भी नहीं करेंगे। हमने उस वक्त भी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के सामने ये सवाल रखा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। हमने ये भी वाज़े तौर पर पूछा था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगी, तो शहजाद अकबर ने जवाब दिया था कि रकम रियासत पाकिस्तान को मिलेगी, जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा? जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। ठीक है, मतलब ये कैसा पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं, ये एग्रीमेंट कैसे आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर सवाल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुसलसल ये दावा करते रहे हैं कि बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून की जो रकम वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी वो रियासत पाकिस्तान को तो मिलनी नहीं थी, बल्कि एनसीए ने प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दिए थे। और क्योंकि ये रकम पाकिस्तान वापस आनी थी तो एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान से राजदारी की यकीन दहानी मांगी थी, इसलिए उसे वादे के मुताबिक खुफिया रखा गया। लिहाजा इसे रियासत पाकिस्तान की रकम कहना ही गलत बयानी है, ये वो दावा करते रहे। मगर 3 दिसंबर 2019 को जब इस काबीना इजलास के जरिए खुफिया मुआहदे की बाकायदा मंजूरी ली गई थी तो इस स्कैंडल के हवाले से उसी दिन कम से कम 3 दस्तावेजात जारी की गई थी, जिनमें से 2 दस्तावेजात खुद बरतानिया के इदारों की हैं और एक पीटीआई की अपनी हुकूमत के इदारे की है। और ये तीनों दस्तावेजात वाज़े तौर पर पीटीआई के इस दावे की तरदीद करती हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून से बरतानिया में पकड़े गए 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलने ही नहीं थे, बल्कि उन्हीं को वापस कर दिए गए थे। 3 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान में इमरान खान की काबीना ने इस खुफिया मुआहदे की खुफिया तरीके से मंजूरी दी तो उसी दिन 3 दिसंबर 2019 को खुद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस रकम की मुंतकली के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की और उसमें वाज़े तौर पर लिखा कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये पैसे प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को ही बरतानिया के एक और मोतबर इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुताल्लिक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसका टाइटल ये था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द-ए-अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुश आइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की सरबराही में काम करने वाले एसेट रिकवरी यूनिट ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें भी एलानिया तौर पर लिखा गया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि ये रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी, रियासत पाकिस्तान को। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को इस डील से मुताल्लिक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद बरतानिया के मोतबर इदारों ने तस्दीक कर दी थी कि यह रकम रियासत पाकिस्तान को वापस की गई है, ना कि प्रॉपर्टी टाइकून को वापस की गई है। खुद शहजाद अकबर की सरबराही में इमरान खान के बनाए गए एसेट रिकवरी यूनिट ने भी यही दावा किया था। मगर 3 दिसंबर 2019 को ही ट्वीट करते हुए खुद प्रॉपर्टी टाइकून एनसीए की प्रेस रिलीज का हवाला देकर दावा किया कि यह सेटलमेंट एक सिविल मामला है और उसमें जुर्म साबित नहीं हुआ। मगर इस बड़ी डील पर खुद बरतानवी हुकूमत की तारीफें भी हुई थी और पाकिस्तान में शहजाद अकबर ने भी इसका क्रेडिट लिया था। 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई क्लेम जो है वो नहीं करते, इसको तो आप क्लेम नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं। चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। भरपूर अंदाज में क्रेडिट ले रहे थे कि ये रकम हम पाकिस्तान लाए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का बाकायदा इससे ताल्लुक है। मगर आज तहरीक इंसाफ इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली से अपनी हुकूमत की मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। पीटीआई के रहनुमा और सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं।
आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में किसी जगह ये नहीं कहा गया, ये नहीं साबित किया गया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि जुर्म के पैसे हैं। जो एनसीए एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि इस पैसे के साथ हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई तो इसको आप सेटलमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें, तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा। इस रकम के हवाले से किसी अदालत ने बरतानिया में ये नहीं कहा कि ये रकम पाकिस्तान की रकम है, रियासत पाकिस्तान की रकम है, बल्कि ये भी नहीं कहा कि ये किसी जुर्म से हासिल करदा रकम है। एक पूरी कहानी बनाई गई कि पाकिस्तान की काबीना ने वो रकम जो पाकिस्तान की रकम थी, रियासत पाकिस्तान को वसूल होनी थी, वो के हवाले कर दी और खानदान ने वो रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी अपना एक वो अमाउंट अदा करने के लिए, वो रकम अदा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनको मलीर में हासिल करदा जमीन के हवाले से देनी थी। और मलीर में हासिल करदा जमीन क्या थी? ऐसी दास्तान है जो होशरुबा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि ये जमीन जो सिंध हुकूमत ने दी उनको, ये डे लाइट रॉबरी थी, यानी कि ये एक खुले दिन में डाका था। ये था तहरीक इंसाफ का हुकूमत में 190 मिलियन पाउंड का क्रेडिट लेने से लेकर उससे फासला इख्तियार करने का सफ़र। इसे सरकारी सतह पर प्रेस रिलीज में रियासत पाकिस्तान का पैसा करार देने से लेकर प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा करार देने का सफ़र। दिलचस्प बात यह है कि सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला तो दे रहे हैं जिसके तहत पर 460 अरब रुपए का जुर्माना लगा था और उसे दिन दिहाड़े डकैती करार दे रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला नहीं दे रहे हैं जिसके तहत 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकली को रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, यानी एक आदमी से डकैती करके दूसरे को अदायगी के मुतरादिफ करार देते हुए ये पैसे उस लायबिलिटी अकाउंट से निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए थे। और सवाल ये भी है कि जिस 460 अरब रुपए के जुर्माने पर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि वो कराची की ज़मीन पर दिन दिहाड़े डाका था, तो उस शख्स को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुँचाते हुए उससे 458 केनाल की ज़मीन और करोड़ों रुपए इमरान खान ने कैसे ले लिए? इमरान खान के वकील उनकी इतनी तारीफ़ें आजकल क्यों कर रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता साल इस केस की वजह से इमरान खान फंसते हुए नजर आए तो इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। काबीना के जो अरकान थे इमरान खान के, उन्होंने बताया कि बंद लिफाफे पे हमसे दस्तखत करा लिए थे। बंद लिफाफा इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट था और वो काबीना की मीटिंग से पहले बैंक में आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अप्रूवल बाद में लिया, पैसे पहले आ गए, रिलीफ पहले दे दिया। जी बिल्कुल, पैसे पहले आ चुके थे और उसमें कोई ताल्लुक इमरान खान का नहीं था। ये कार्रवाई नैब ने और शहजाद अकबर ने अपने खाते में डालने की कोशिश की और कैबिनेट के सामने बाद में अप्रूवल करवाई। आप कह रहे शहजाद अकबर ने गलती करके फंसवा दिया? उन्होंने कार्रवाई अपनी डाली कि हमने जी 190 मिलियन, नैब ने भी बड़ा ज्यादा ट्रम्पेट किया कि हमने 190 मिलियन जो है वहां से लेकर आए हैं बरतानिया से। दिलचस्प बात यह भी है कि पीटीआई के मौजूदा तर्जुमान शेख वकास अकरम जो इस वक्त इस केस में इमरान खान का दिफा कर रहे हैं, वो माजी में प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने पर इमरान खान पर सवाल उठा चुके हैं। साहब मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे भी वजीर आजम है ना, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो जलसों में कहते थे पैसे लेके आए, ले आए ना, बोलेंगे ये पैसा किसी सियासतदान की जेब में से नहीं निकाला आपने, ये पैसा एक कारोबारी शख्सियत की जेब में से निकाला है। वो तस्वीर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा ही तस्वीर एक आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही सब कर चुके हैं 470 अरब के हवाले से जो कराची मलीर वाली लैंड का है। ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? इस कौम को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं आप समझते हैं कि आप खामोश हो जाएंगे और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं, जो कि आप 18 सवाल करते हैं, यू थिंक के ये चीजें धुंधला जाएंगी और चीजें बैठ जाएंगी और किसी को याद नहीं रहेगा कि ये पैसा किसका था और कहां से पाकिस्तान में आया। शर्म की बात है। शर्म किस बात की? उस खामोशी पे, उस मुजरिमाना खामोशी पे जो तमाम चैनल्स ने, जो मेरे मीडिया के भाई जो हैं उन्होंने और मेरे सियासतदान दोस्त हैं उन्होंने, वो कहां हैं जो फौज पे कीचड़ उछालने में देर नहीं करते, जो सियासतदानों की पगड़ी उछालने में देर नहीं करते? यहां क्यों आपकी जबानें बंद हो गई हैं भाई? यहां क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी आपको मुबारक हो, शुक्रिया अदा करो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसने तुम्हारा लूटा हुआ पैसा जो है
वो तुम्हें वापस भेज दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लोग ये सवाल करेंगे, ये कौम बेवकूफ नहीं है। क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि एक ट्वीट से मिसलीड हो जाएंगे? क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि हुकूमती वजीर अगर पैसे के आने पे वो क्रेडिट नहीं लेंगे तो आप समझेंगे कि शायद ये पैसा वहां से नहीं आया जहां से इसको निकाला गया है? नहीं, आप बहुत समझदार है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, बातें बदल गई हैं।